हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बिल्कुल जहां पर चैप्टर हमने स्टार्ट किया है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, पहले पेज से एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मैंने बेटा चैप्टर बिल्कुल बीच से शुरू कर दिया था और पहला ही टॉपिक छोड़ दिया था। ठीक है, आज फाइनल डे, ये आपको समझ में आ जाएगा। कुछ 15 से 20 मिनट का लेक्चर है मेरा, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। ठीक है बाबू, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी बुक की, वैसे बता देता हूँ आखिरी तक भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे बंद करके रख दो। ठीक है बेटा, सिर्फ 20 मिनट की बात है और मैं इससे अच्छा समझा सकता हूं जो बुक में लिखा गया। लो जी बेटा, मैं बात कर रहा हूं ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। बेटा आपको गेस करना है इनमें से वाइडर टर्म कौन सी है, ई कॉमर्स और ई बिजनेस। ई बिजनेस वाइडर टर्म है या ई कॉमर्स? समझ तब आएगा बेटा जब इसने किसी ने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो। ई कॉमर्स वाइडर टर्म है या ई बिजनेस? बेटा ऑलवेज ई बिजनेस। सुन लो, देखो बेटा मेरी तरफ देखना, बिजनेस इज अ वाइडर टर्म देन कॉमर्स। कॉमर्स ओनली इंक्लूड परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स का मतलब इतना सा होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉन एज कॉमर्स। जबकि बिजनेस में खाली परचेज और सेल नहीं आता। कॉमर्स तो सिर्फ दो ही फंक्शन के साथ डील करता है बिजनेस के, परचेज और सेल। बेटा बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, परचेज भी आती है, सेल भी आती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी आता है, मार्केटिंग ऑफ गुड्स भी आता है, फाइनेंसिंग भी आती है बेटा, इन्वेंट्री कंट्रोल भी आता है, अकाउंट्स भी बनाने होते हैं, सब कुछ बिजनेस में आता है। बिजनेस तो बेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एनी एंटरप्राइज। बिजनेस में बेटा एक एंटरप्राइज की बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है ना, जबकि कॉमर्स में सिर्फ परचेज और सेल आता है। अगेन बेटा जो क्लैरिटी बिजनेस और ई कॉमर्स में मैंने आपको दिया है वही क्लैरिटी मैं ई कॉमर्स और ई बिजनेस में दे सकता हूं। बाबू ई का मतलब ही क्या है? परचेज एंड सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज की इलेक्ट्रॉनिकली, दैट मींस यूजिंग इंटरनेट। अगेन बेटा परचेज, सेल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब मैनेज करना इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज ई बिजनेस। जो डिफरेंस कॉमर्स और बिजनेस में है वही सेम डिफरेंस ई कॉमर्स और ई बिजनेस में है। ठीक है ना बेटा, ये समझ में आया। वाइडर टर्म इज ई बिजनेस। क्यों वाइडर है? क्योंकि बेटा खाली ये परचेज सेल की बात नहीं करता, बिजनेस में बचे हुए जितने भी फंक्शन है सब आते हैं बिजनेस में। ठीक है जी बाबू, मेरे पास एक टॉपिक स्टार्ट होता है, ये तो छोटा सा टॉपिक था बस फिनिश भी हो गया। एक टॉपिक स्टार्ट होता है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? चार चीजें आती हैं बेटा ई कॉमर्स में, बड़ी सिंपल चार चीजें बेटा। सबसे पहले B2B कॉमर्स, सेकंड नंबर B2C कॉमर्स, थर्ड नंबर C2C कॉमर्स एंड फोर्थ वन इंट्रा बी कॉमर्स। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से सुनते जाना बेटा। इस पूरे जितनी भी मैंने टर्मिनोलॉजी लिखी है बेटा, यहां पर बी का मतलब है बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर एंड इंट्रा बी बिजनेस। इंट्रा बी का मतलब इंट्रा बी यानी कि विद इन द सेम बिजनेस। बाबू देखो कॉमर्स में ये चार तरीके की ट्रांजैक्शन कवर होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं बेटा जो बिजनेस से बिजनेस के बीच में होती है, यानी कि बेचने वाला भी बिजनेस, गुड्स खरीदने वाला भी कस्टमर। बेटा B2C बेचने वाला बिजनेस, खरीदने वाला कस्टमर, C2C बेचने वाला भी कस्टमर, खरीदने वाला भी कस्टमर। और बेटा इंट्रा बी, इंट्रा मतलब होता है विद इन द, और बेटा बी का मतलब यहाँ बिजनेस है, विद इन द सेम बिजनेस। जब एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट आपस में बेटा इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करते हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा इंट्रा बी कॉमर्स। चलो खैर समझने में समझ आएगा बेटा। बाबू C2C कॉमर्स का एक ही एग्जाम्पल आज की तारीख में आपके सामने एग्जिस्ट करता है, OLX.com। OLX क्या है बेटा? बेचने वाला भी कस्टमर, खरीदने वाला भी कस्टमर। ठीक है ना, कोई भी बिजनेस तो नहीं बेच रहा है ना अपना सामान। आप एक हाउस होल्ड हो, आप तो नहीं बिजनेस चलाते ना, आपके घर में एक पुरानी चीज है, फोटो खींची बेटा, अपलोड करा, प्राइस अपलोड करा, डिस्क्रिप्शन दिया, चलो जी हो गया काम। बेचने वाला भी कस्टमर, खरीदने वाला भी कस्टमर, इसको बोलते हैं C2C कॉमर्स। समझ आई बात? आपसे पूछा जाता है बेटा C2C में क्या क्या ट्रांजैक्शन कवर होती हैं, और आपको बता देता हूं कम से कम 3 जरूर लिखनी है, और आपको बता देता हूं इससे आसान लिखना कुछ हो ही नहीं सकता।
सबसे आसान लिखना अगर कोई चीज है तो बेटा ये, इससे आसान कोई चीज नहीं हो सकती। बाबू क्या क्या लिख सकते हो, देखो इसमें जो 3 बातें आप लिखोगे ना, हर एक के आगे लगाना है सेलिंग यूज्ड, कुछ भी लिख दो, सेलिंग यूज्ड बुक्स, सेलिंग यूज्ड एंटीक्स, सेलिंग यूज्ड ऑटोमोबाइल, सेलिंग यूज्ड फर्नीचर, सेलिंग यूज्ड मोबाइल फोन, कुछ भी लिख दो। 3 ही तो लिखनी है, मैं तो 5-6 बोल चुका हूं, खत्म। इतना आसान है C2C कॉमर्स लिखना। समझ आई बात बेटा? B2C एग्जाम्पल आपके सामने हुए बेटा, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, माइंत्रा और भी जिसका मर्जी नाम ले लो बेटा, XYZ। बेचने वाला बिजनेस, खरीदने वाला कस्टमर। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन कवर होती हैं, आप बताना क्या क्या कवर होती हैं। बस सांस सूंघ गया, क्या हो गया, इतनी आसान बात है। सेल्स, इसको हम सेल नहीं लिखते बेटा, हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा वहां गुड्स बेचा जाता है और आपके घर तक पहुंचाया जाता है। सेलिंग तो की जाती है एज वेल एज गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तो पहली ट्रांजैक्शन जो B2C कवर होती है वो क्या है बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन, वो तो हम परचेज करते हैं, सेल बिजनेस सेल करता है, मैं तो B2C की बात कर रहा हूं, बिजनेस बेचने वाला, कस्टमर खरीदने वाला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज समझते हो बेटा क्या होती हैं? सेल के बाद दी जाने वाली सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज। जब आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हो बेटा, क्या आपको गारंटी वारंटी मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। क्या बेटा वो एक आफ्टर सेल सर्विस है, सेल के बाद दी जाने वाली सर्विस है? बिल्कुल बेटा। गारंटी, वारंटी, क्रेडिट ऑप्शन, EMI ऑप्शन, ये सब आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, ये चारों जिनके मैं नाम ले रहा हूं। गारंटी, वारंटी, आप क्रेडिट और बेटा EMI, ये चारों के चारों सेल के बाद दी जाने वाली सर्विस है। डिफरेंस पता है गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है? मजा तो तभी आएगा ना बेटा, इतना लिख के क्या मजा आएगा। गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है? एग्जैक्टली सही आया, 68.3 थे। चलो जी अब 96 इंचे, चलो जी उल्टा तो कर ही दे एटलीस्ट। बाबू गारंटी का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। आपके प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई, हम रिपेयर नहीं करेंगे, सीधा रिप्लेस। और आपको बता देता हूं, इनिशियली एप्पल गारंटी के साथ आता था, कभी कोई सर्विस सेंटर नहीं होता था बेटा। आप जाओ, आप दिखाओ आपके फोन में कमी, सीधा नया, हाथ नहीं लगाते थे आपके फोन को, चेंजेस नहीं करते थे उसमें, कुछ भी रिपेयर नहीं करते थे। वारंटी क्या होता है बेटा? हम रिपेयर करेंगे, एंड इफ रिपेयर इज नॉट पॉसिबल देन हम रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है बेटा? बाबू वारंटी का मतलब क्या होता है? हम प्रोडक्ट को रिपेयर करेंगे, अगर रिपेयर नहीं हो पा रही होगी तो ही प्रोडक्ट रिप्लेस करेंगे, तो ही नया प्रोडक्ट देंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी? और गारंटी में तो बेटा रिपेयर की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, सीधा रिप्लेसमेंट होगी, सीधा एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है बेटा? तो क्या हमें आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती हैं? B2C बेटा दी जाती हैं। बिजनेस खाली आपको प्रोडक्ट बेचता नहीं है बेटा, बेचने के साथ साथ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट भी कराता है, आपके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है, और इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज भी देता है। और क्या होता है B2C? और क्या होता है? हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन। भाई लो बेटा सामने देखना बेटा, B2C आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन या बेटा ग्रीवेंसेस। बेटा आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो कंप्लेन बोल सकते हो बेटा, या बाबू टेक्निकल भाषा में ग्रीवेंसेस। बेटा अगर आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा है और उसमें कोई शॉर्टकमिंग है, आगे से फ्लिपकार्ट या स्नैपडील या अमेजोन सुनता है कि आपकी प्रॉब्लम? नहीं सुनता आज के तारीख में। सर सुनता होगा कि नहीं? क्या टोल फ्री नंबर होगा कि नहीं होगा? क्या बेटा कंप्लेन करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? बेटा सब कुछ है। तो आपकी कस्टमर की या आपकी बेटा कोई भी कंप्लेन हो बाबू सुनी जाती है। तो बेटा B2C ये 3 ट्रांजैक्शन लिख सकते हो आप। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
आफ्टर सेल सर्विसेज और हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन एंड ग्रीवेंसेस। कोई दिक्कत तो नहीं? आपको बता देता हूं एनसीईआरटी में टॉपिक बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखा गया, ठीक है ना, इसे नोट करना है हमने जाते टाइम, ठीक है। अभी मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है बाबू। अब मैं बात करता हूं इंट्रा बी की, और इंट्रा बी कराने के बाद बात करूंगा बी टू बी की। लो सामने देखना बेटा, इंट्रा का मतलब होता है बेटा विद इन द, और बेटा यहां पर बी का मतलब है बिजनेस से, यानी कि विद इन द सेम बिजनेस। बेटा जब एक ही बिजनेस के, मैंने क्या बोला, विद इन द सेम बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर की बात चल रही है, एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट बेटा आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल पे बात कर रहे हैं बेटा, तो बाबू वो चीज आती है इंट्रा बी कॉमर्स में। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, सुनना बाबू। अगर आप कोई भी बिजनेस उठाकर देखोगे ना, फैक्ट्री लगी है बेटा शहर से बहुत दूर, क्या आपको फैक्ट्री शहर के बीच में लगाना अलाउड होता है? मैंने एक दिन पहले भी चर्चा की थी बेटा, आप कभी भी फैक्ट्री शहर के बीच में नहीं लगा सकते बेटा, परमिशन ही नहीं मिलती। क्या होगा बेटा, आपके ऊपर पेनल्टीज ही लगती चली जाएंगी और कुछ नहीं होगा, आपकी फैक्ट्री को सीज कर दिया जाएगा बेटा, उठा के बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप बेटा शहरों के बीच में रहोगे, पॉल्यूशन करते रहोगे, क्या होगा बेटा, लोग क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो कभी भी शहरों के बीच में फैक्ट्री अलाउड नहीं होती। आप बेटा फैक्ट्री लगाते हो शहर से बहुत दूर आउटस्कर्ट में, और बेटा जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है, जब प्रोडक्ट बेचना होता है, तो बेटा शहर में एक ऑफिस खरीद लेते हो जहां से आप मार्केटिंग करते हो। यानी कि जनरली बेटा हर बिजनेस हाउस का, हर बड़े बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आउटस्कर्ट में जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट शहर के बीचम बीच है बेटा। और शहर में ऐसे ही होता है बेटा। मैं पहले आपके शहर के एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। आपको शायद याद हो बेटा, जिस दिन जी स्कूल बना था माउंट लिटेरा, ये बेटा शहर के आउटस्कर्ट में बना हुआ है, बहुत बाहर कोने में निकल के बना हुआ है। लेकिन बेटा जब इन्होंने मार्केटिंग करनी थी ना, इन्होंने कोर्ट रोड में पहली बार ये काम किया था बेटा। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे बिजनेस हाउस ने करा, एक ऑरेंज कलर का बलून लगा दिया था बहुत बड़ा, याद है? शायद किसी को देखा हो, शायद किसी ने देखा हो। लगाया था? नहीं, वो जी ने नहीं लगाया था, वो बाद में किसी और ने लगाया था उसको देखकर। जी ने नहीं, ये यहीं का लोकल स्कूल है जो शक्ति नगर में, उन्होंने लगवाया था वो तो बलून, ठीक है ना, जो हनुमान मंदिर पे लगा था। मैं बात कर रहा हूँ जी स्कूल ने कोर्ट रोड पे लगवाया था ऑरेंज कलर का बहुत बड़ा बलून, उसके ऊपर लिखा था माउंट लिटेरा स्कूल फ्रॉम जी, ठीक है ना बेटा। और बात करता हूँ आपसे, जब प्रज्ञान स्थली स्कूल खुला था ना बेटा, तो इनिशियली प्रज्ञान स्थली स्कूल गंगो रोड पर है भाई, बहुत दूर जाकर आउटस्कर्ट में शहर के। लेकिन बेटा जब उन्होंने मार्केटिंग करनी थी ना, उन्होंने बेटा पार्श्वनाथ प्लाजा में एक शॉप ली रेंट पर, मार्केटिंग वहां से करी। अगर किसी पेरेंट्स को अप्रोच करते थे ना वो बेटा, या गली गली में उनके टीचर्स घूमते थे, तो कहते थे अगर आपने हमसे मीटिंग करनी हो ना, तो पार्श्वनाथ प्लाजा में हमारा एक ऑफिस है, आप आकर वहां पर मीटिंग कर लो हमारे से। क्योंकि उनको पता था बेटा एक बारी को स्कूल आते हुए इतनी दूर हर कोई कतराएगा सिर्फ बात करने आने के लिए। तो बेटा जनरली ऐसा ही होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है कहाँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है कहाँ। समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा। एक हिमाचल प्रदेश में जगह है बेटा नोन एज बद्दी, किसी ने नाम सुना है बद्दी का? बेटा घने जंगल होते थे, खैर मैं बताऊंगा, ये डेवलप हुई थी बहुत अचानक से। घने जंगल होते थे और इतना बुरा हाल था बेटा, जब ये शुरू में बनी ना, इंडस्ट्रियल एरिया बना, और यहाँ पर आज की तारीख में 1000 फैक्ट्री से भी ज़्यादा फैक्ट्री है, और लगभग मोस्ट ऑफ द फार्मा फैक्ट्री हैं, यानी कि बेटा मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है ना बाबू। इनिशियली मेरा एक नोन वहाँ पर गया जगह देखने बेटा, जब 200-300 फैक्ट्री लगी थी, तो बाबू उसकी कार के आगे शेर आ गया था। तो आप समझ सकते हो कितना जंगल रहा होगा ये एरिया, और अब तो बहुत डेवलप हो चुका है बेटा। बाबू अब आप खुद सोचो, ये हिमाचल प्रदेश के इंटीरियर में जगह है बद्दी, जहां पर बेटा आप क्या कर रहे हो, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और बेटा बेचना कहां पर है? अगर आप इसकी मार्केटिंग करो और ऐड करो बेटा हिमाचल के इंटीरियर में, प्रोडक्ट बिकेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है बेटा फार्मा कंपनी, किसी भी फार्मा कंपनी का नाम ले लो, मैनकाइंड यूनिट है बेटा बद्दी में, और मार्केटिंग के लिए हेड ऑफिस खोला हुआ है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खोला हुआ है दिल्ली में, मेन सिटी में। और बेटा मोस्ट ऑफ द कंपनी यही करती है बेटा, प्रोडक्शन पता नहीं किस कोने में हो रहा है बेटा, मार्केटिंग पता नहीं किस कोने में हो रही है। अब मैं एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूं। मान लो बेटा किसी फर्म का बेटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेन सिटी के बीच में, मान लो दिल्ली में है, नोएडा में है, एनसीआर में है, कहीं पर भी, उन्होंने क्या करा बेटा, बहुत सारे सेल्समैन को हायर करा और कहा कि हमारे प्रोडक्ट का ये सैंपल लेकर जाओ और बेटा घर घर विजिट करो।
एक दिन में 1000 घर विजिट करके आने, कुछ भी करो, सारे सेल्समैन को निकाल दिया, ठीक है ना, 100 सेल्समैन है, सब जाने लगे बेटा घर घर। और मान लो बेटा जब वो घर घर जा रहे थे, प्रोडक्ट का सैंपल दिखा रहे थे, लोगों से रिस्पॉन्स पूछ रहे थे कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, तो वो एक फीडबैक फॉर्म फिल करा रहे थे। और बेटा पहले ही दिन बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि जो आपने प्रोडक्ट की शेप बनाई है, मान लो वो ओवल बनाई है या राउंड शेप बनाई है, कि राउंड शेप ठीक नहीं लग रही, इट शुड बी अ स्क्वायर, ये शेप स्क्वायर होनी चाहिए थी। मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाया आपने, ठीक है ना, और बाबू बहुत सारे कस्टमर ने यही सेम फीडबैक दिया, ठीक है बाबू। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जब वो आए रात को वापस, उन्होंने दिखाया कि इतने सारे लोगों का फीडबैक ये है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है बेटा थ्रू मेल। उसने क्या करा, सारे फीडबैक फॉर्म स्कैन करे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये मेल कर दी, और बेटा साथ में लिख कर दिया कि ये देखो कितने सारे कस्टमर का फीडबैक आ रहा है कि आपको प्रोडक्ट में चेंजेस करने चाहिए, शेप बदल दो। उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करी कि जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो राउंड शेप का, इसको क्या करो बेटा, खत्म कर दो, इसका प्रोडक्शन यहीं रोक दो, और आप इसको क्या करो, कन्वर्ट कर दो बेटा स्क्वायर शेप में और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा आ जाएगा हमारे को। तो बेटा ये जो एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बेटा, यही तो इंट्रा बी कॉमर्स है बेटा। इंट्रा बी विद इन द सेम बिजनेस, जब एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करें इलेक्ट्रॉनिकली, यही बेटा इंट्रा बी कॉमर्स है। क्लियर हुई बात? ओके बात। B2B, B2C, इंट्रा बी, सॉरी मैंने C2C था, मैंने B2B बोल दिया बाबू। अब B2B की बात करता हूं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बेटा एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से भी बातें करता है इलेक्ट्रॉनिकली, और बहुत सारी करता है। जनरली बेटा इनकी कैटेगरी 3 है, इनवाइटिंग टेंडर, नेगोशिएशन एंड कोलैबोरेशन। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बहुत सारी बातें करता है इलेक्ट्रॉनिकली। जनरली बेटा इनकी कैटेगरी 3 है, इनवाइटिंग टेंडर, नेगोशिएशन एंड कोलैबोरेशन। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, बाबू ह्यूंडई कार बनाता है, ठीक है। अब ह्यूंडई सारे सामान तो कार के खुद नहीं बनाता होगा ना, टायर ह्यूंडई के, म्यूजिक सिस्टम ह्यूंडई का, एसी ह्यूंडई का, पक्का पता है। म्यूजिक सिस्टम तो नहीं बनाता ना ह्यूंडई। बाबू एक हॉस्पिटल है, उसमें ना बच्चे छोटे छोटे रोते रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कोई आपके पास बंदा कर सके, आज मिला बड़े दिन बाद वो बंदा। तुझे पता नहीं मेरे से पंगा लेना बहुत भारी भाई, बहुत भारी, बहुत रुला दूंगा। हाँ जी सुनना बेटा, ह्यूंडई ना तो म्यूजिक सिस्टम बनाता, ह्यूंडई ना तो बेटा एसी बनाता, ह्यूंडई बेटा टायर भी नहीं बनाता। तो बाबू ह्यूंडई खुद में एक बिजनेस है। क्या है वो चीजें, क्या किसी दूसरे बिजनेस से परचेस करता है? बिल्कुल बेटा। ह्यूंडई की गाड़ी में जनरली गुड ईयर एक कंपनी है बेटा, उसके टायर लगे होते हैं, या ब्रिजस्टोन। कुछ साल उनका टाइप गुडियर कंपनी के साथ रहा है, कुछ साल बेटा उनका टाइप ब्रिजस्टोन कंपनी के साथ रहा है जो टायर बनाती है, ठीक है। मैं बात करता हूं बेटा, मान लो आज साल शुरू हुआ है और ह्यूंडई को एक्सपेक्टेशन है कि इस साल में उनकी 1 लाख गाड़ियां बिकेंगी। ह्यूंडई ने क्या करा बेटा, टेंडर इनवाइट करा। टेंडर इनवाइट करना पता है क्या होता है बेटा? कोटेशन मांगना। उसने जितनी भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सबको कोट करा, सबको बोला, ईमेल लिखा कि मुझे इस साल में 5 लाख टायर चाहिए। 4 तो बेटा वैसे एक स्टपनी, मुझे 5 लाख टायर चाहिए, आप बताओ आप हमें किस रेट पे सप्लाई कर सकते हो। उसने एमआरएफ को भी लिखी ईमेल, सीएट को भी लिखी, गुडईयर को भी लिखी, ब्रिजस्टोन को भी लिखी, अपोलो टायर्स को भी लिखी, और जो भी कंपनियां बेटा जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सबको मेल लिखी। इसे बोलते हैं बेटा इनवाइटिंग टेंडर। हम टेंडर इनवाइट कर रहे हैं। टेंडर इनवाइट करना मतलब कोटेशन देना। 5 कंपनी से कोटेशन आई, एक ने बोला कि हम 20,000 का एक टायर दे देंगे आपको,
एक ने बोला हम 17,500 का दे देंगे, एक ने बोला हम 22,500 का दे देंगे, किसी ने बोला 18,000 का दे देंगे। तो पांचों कंपनी से बेटा कोटेशन आ गई कि वो किस किस रेट पे आपको टायर सप्लाई कर सकती है। 5 लाख टायर। सर क्या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बात कर रहा है? बिल्कुल बेटा, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बात कर रहा है। सबसे पहली बात जो आपने करी वो है बेटा इनवाइटिंग टेंडर। आपको बता देता हूं बेटा, अखिलेश यादव जी ने जिस टाइम पर वो यूपी के सीएम थे, लैपटॉप बांटे थे, पता है आपको? ठीक है ना, है जरूरत, अभी भी वैकेंसी है वहां पे। हाँ जी बेटा, बाबू लैपटॉप बांटे थे उन्होंने, ठीक है ना, और एचपी के लैपटॉप बांटे थे। जब उन्होंने लैपटॉप बांटे थे तो लैपटॉप की क्वांटिटी बेटा 1 लाख थी, 1 लाख लैपटॉप। तो बेटा उन्होंने क्या करा था, उसने सारी कंपनियां जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती थी सबको बोला था कि मुझे 1 लाख क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप चाहिए, आप बताओ किस रेट पे सप्लाई कर सकते हो। तो एचपी ने भी कोटेशन दी, डेल ने भी कोटेशन दी, एसर एक कंपनी उसने भी कोटेशन दी, एसएस ने भी कोटेशन दी। जितनी भी कंपनियां लैपटॉप बनाती है सबने कोटेशन दी, ठीक है ना। एचपी की कोटेशन सबसे सस्ती थी, शायद उस टाइम पर एचपी ने 18,000 बोला था, जो अंदर की इंफॉर्मेशन है, पक्का तो किसी को भी नहीं पता। 18,000 रुपए में ऑर्डर प्लेस करा था अखिलेश यादव जी ने, 1 लाख लैपटॉप। तो बेटा ऐसे ही बाबू एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बात करता है। ह्यूंडई ने बेटा कोटेशन मांगी, सबसे टेंडर इनवाइट करा और बाबू सारी कंपनियों ने कोटेशन दे दी। मान लो बेटा ह्यूंडई वांट्स टू प्लेस अ ऑर्डर विद गुडईयर, और गुडईयर की कोटेशन सबसे सस्ती है 17,500, ठीक है बाबू। ह्यूंडई ने मेल लिखी कि गुडईयर हम आपके साथ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस साल 5 लाख टायर का ऑर्डर हम आपको प्लेस करेंगे, लेकिन आपने जो प्राइस कोट किया थोड़ा सब्सटेंशियली महंगा है, 17.5 नहीं, हम तो 15 में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। 5 लाख टायर है, कोई हम क्वांटिटी आपसे 2-2.5 लाख नहीं मांग रहे, 5 लाख मांग रहे, हम 15 में चाहते हैं। बेटा ये ह्यूंडई ने नेगोशिएशन करनी शुरू कर दी। नेगोशिएशन मतलब बार्गेनिंग, बार्गेन कर रहा है उसके साथ कि मैं तो 15 दे सकता हूं। वापसी में रिप्लाई आया गुडईयर का, ठीक है अगर आप हमारे साथ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन जो आप रेट बोल रहे हो ये बहुत कम है, हम 15 में तो नहीं दे पाएंगे। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप हमारे साथ बिजनेस को जोड़ो तो 16,000 में फाइनल प्राइस, ये आपके लिए बेस्ट प्राइस है, 16,000 में हम क्या करते हैं, डील को डन करते हैं। और ह्यूंडई ने बेटा 16,000 में डील डन कर दी। तो बेटा अभी देख लो आप, हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं। पहले हमने टेंडर इनवाइटिंग करा, ठीक है ना बेटा, फिर हमने क्या करा, नेगोशिएशन करा, बार्गेनिंग करी, और उसके बाद हमने क्या करा, कोलैबोरेशन कर दिया। कोलैबोरेशन मींस पार्टनरशिप। 1 साल के लिए बेटा हमारा कोलैब हो गया बेटा गुडईयर के साथ कि 16,000 रुपए में वो हमें 5 लाख टायर सप्लाई करेंगे। समझ आया बेटा, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ये कुछ बातें हैं जो कर सकता है बेटा। क्लियर? टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। बेटा कल केस स्टडी करते हैं इसकी। वैसे बता देता हूं, मैंने ना एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, वो मैं कल बता दूंगा। बाबू कल हमने एक टॉपिक करा था ना, आउटसोर्सिंग। बाबू हम इसे प्यार से आउटसोर्सिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको बीपीओ बोलते हैं। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस की किसी प्रोसेस को आउटसोर्स करना, ठीक है ना। एक और नया टॉपिक है बेटा, एक इमर्जिंग कंसेप्ट जिसको हम केपीओ बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये टॉपिक मैंने अभी छोड़ा हुआ है। सरस्वती विहार वाले बच्चे, ये मेगा मैम का फेवरेट टॉपिक है, यहीं से आएगी केस स्टडी, ये भी बता देता हूं, ठीक है जी। केपीओ से ही आएगी, अभी बोल रहा हूं आपको। चलो जी बाबू कल बताऊंगा इसके बारे में, केपीओ और केस स्टडी। केस स्टडी की कल बुक लेकर आना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।